स्टूडेंट्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑर्गन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में स्टडी किया है। आज हम ये कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। आज हम इसमें कुछ सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? देखिए, जब आप किसी हॉट या गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आप अपना हाथ फ़ौरन खींच लेते हैं। इसी तरह से अगर आपके पाँव में कोई चोट लगती है या कोई चीज़ चुभती है तो आपका हाथ जो है फ़ौरन वहाँ तक पहुँचता है और ये आपकी बॉडी का क्विक रिस्पांस होता है। अब ये रिस्पांस किस तरह से हो रहा है, इस रिस्पांस को परफॉर्म जो है वो कौन करता है? जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी में जितने भी मैसेज इंफॉर्मेशन जो हैं वो मतलब जो सेंड हो रहे होते हैं वो सब ह्यूमन ब्रेन के ज़रिए होते हैं। अच्छा, इसके साथ मिलकर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्क करता है और इसी में हमारा थर्ड पार्ट जो है वो नर्व्स हैं। नर्व्स जो हैं हमारी पूरी बॉडी में मतलब पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मैसेज को कन्वे कर रही होती हैं। अब जब हमारी बॉडी के मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो मिलकर सेंट्रल सिस्टम को परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी जो नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, जो ब्रेन है, जब कोई भी मैसेज नर्व्स जो हैं मतलब नर्व्स जो हैं जो पूरी बॉडी में कहीं पे भी कोई मसला होता है तो वो पूरी बॉडी मतलब नर्व्स जो हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं। ब्रेन जो है वो ऑर्डर करता है और हमारी बॉडी उसके मतलब उस पर रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है इन दोनों का काम जो है वो मतलब एक समझें ऑर्डर करने वाला होता है और नर्व्स होते हैं उनका काम जो होता है वो कनेक्ट करना या राब्ते का काम होता है, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी पूरी मतलब समझेंगे जो भी हमारे सराउंडिंग में हमारी आउटसाइड द वर्ल्ड जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको ऑब्ज़र्व करके या वो चीज़ें जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, कहीं पे पेन होता है, कहीं पे कोई नीडल वगैरह चुभ जाती है तो उन सब पे जो रिएक्ट कर रही होती हैं या वो नर्व्स जो हैं वो मैसेज को कन्वे करने का काम करती हैं। सेकेंड हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी की सराउंडिंग में बॉडी के हर ईच सेल जो है उसके अंदर ब्लड जो है वो सप्लाई करना, वो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड के साथ जो है हमारे इसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो कि हम फूड से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो हैं वो जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस सिस्टम्स जो हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ब्लड के ज़रिए जो है वो मतलब उसमें इंक्लूड होकर हमारी बॉडी में सप्लाई होकर उसके किडनी तक पहुंच रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा मतलब ब्लड सप्लाई का जो सिस्टम है इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे पहले हार्ट का क्या काम होता है? पम्प्स द ब्लड, ये पंपिंग का काम करता है, सही। अच्छा, उसके बाद है ब्लड जो है हमारी बॉडी में एक लिक्विड पार्ट है जो कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म सेल्स होते हैं और ये तकरीबन हमारी बॉडी में 5.5 लीटर तक होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है किसमें? हमारी ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज होती हैं ये फ्रेश ब्लड या ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूड होती है वो ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी तक सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, वेन्स जो होती हैं इसमें जब बॉडी के हर सेल तक ब्लड सप्लाई हो जाता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो जब वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो वेन्स के ज़रिए वापस हमारे हार्ट तक आता है, ठीक है। अच्छा, कैपिलरीज जो होती हैं बहुत स्मॉल जो होती हैं थ्रेड लाइक हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बॉडी के डीप टिश्यूज़ में जो है ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। इसका पूरा एक नेटवर्क होता है
जो कि हमारी बॉडी के मतलब ब्लड सप्लाई कर, इसमें आर्टरीज और वेन के ज़रिए जो है ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हाउ टू हार्ट वर्क, ये हार्ट कैसे वर्कता है। हार्ट के जो हैं वो 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें है राइट आर्टियम, लेफ़्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। अच्छा, इन वेंट्रिकल्स के जो दरमियान में ये जो वॉल होती है ये सेप्टम कहलाती है, सही है। अच्छा, जब ब्लड जो है लंग्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स के थ्रू जो है हमारे लेफ़्ट आर्टियम में आता है, तो यहाँ से मतलब इसका ये अपर चैम्बर होता है, वहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ही हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता हुआ वापस जो है राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से जो है ये हमारे राइट आर्टियम में होता हुआ जो है बॉडी तक जाता है। अच्छा, इसमें मतलब जो वॉल होती है जो कि इनको चैम्बर्स को आपस में डिवाइड कर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं सेप्टम। सही, इस तरह से ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में मतलब सप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम है। इसमें मतलब ब्रीथिंग होती है, जिसमें टेकन जो है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है वो टेकन होती है, और एक्सपेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है। यानी इनहेल जो है हम ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे होते हैं, सही। अच्छा, इसके जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें है नोज़, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। लंग्स जो हैं वो 2 होते हैं, सही है। अच्छा, जब एयर जो है हमारे नोस्ट्रिल से, यानी हमारे नोस्ट्रिल से इंटर होती है बॉडी के अंदर, तो नोस्ट्रिल में टाइनी हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसके बाद जो हमारी नोज़ के मतलब नेज़ल कैविटी है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन टाइप का होता है, जिससे एयर का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन हो जाता है। वहाँ से जो है एयर हमारे फेरिनेक्स से होती हुई लैरिनेक्स यानी वॉइस बॉक्स जो है यहाँ तक आती है। यहाँ से ये एक हमारा विंड पाइप या ट्रैकिया होता है, सही। ये एक कार्टिलेज बोन्स जो होती हैं उससे बना हुआ होता है। अच्छा, ये आगे जाके फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होता है, जिन्हें मतलब हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यहाँ से ये दोनों लेफ़्ट एंड राइट लंग में एयर पहुँचती है। अच्छा, जो लंग होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे जो हैं एयर सैक्स होते हैं, जो कि अबाउट 600 मिलियन हमारी बॉडी में मतलब एक लंग में होते हैं। अच्छा, इनको एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई जो होते हैं ये एक, जैसा आप समझ लें कि सामने मतलब इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि हवा के थैलों की तरह होते हैं। जब एयर यहाँ तक हमारी लंग तक पहुँचती है तो हमारे जो लंग्स हैं वो बलून की तरह फिलअप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर एक मतलब जो है वो बिल्कुल जो कैपिलरीज़ होती हैं उनका नेटवर्क होता है। अब इसमें से ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमारे ब्लड में, यानी मतलब जो कैपिलरीज़ में ब्लड होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो हार्ट तक जाती है, हार्ट से हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और उसके बाद जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो ज़्यादा होता है वो वापस लंग्स तक आता है, तो फिर वापस इसी से कि वहाँ से वो ट्रैकिया से हमारे होते हुए नोस्ट्रल से बाहर निकल जाता है। अब इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम जो है वो ना होने के बराबर होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और वार्म